हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुद्ध ज्ञान। आज हम इस वीडियो में रिवर्स ऑफ इंडिया के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और ये जो रिवर्स ऑफ इंडिया हैं इनमें से जो है वो टीजीटी कमीशन में एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता ही आता है। लास्ट ईयर के जितने भी टीजीटी के एग्ज़ाम हुए हैं कोई भी आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, रिवर्स में से एक या दो क्वेश्चन जो हैं वो डेफिनेटली आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की जो है वो सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है? तो वो है आपकी गोदावरी। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। और गोदावरी जो है वो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की आफ्टर गंगा। ओके, गोदावरी क्या है? सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा इंडिया की। एंड जो कृष्णा है वो साउथ इंडिया की जो है वो सेकंड नंबर पे रिवर है लार्जेस्ट। एंड कावेरी जो है वो थर्ड पे। ओके, साउथ इंडिया की लार्जेस्ट रिवर गोदावरी, सेकंड पे कृष्णा, थर्ड पे कावेरी जो है वो है। और गोदावरी की जो लेंथ है वो है 1465 किलोमीटर जो है वो गोदावरी की लेंथ है। एंड गोदावरी जो इसका जो सोर्स है वो है त्र्यंबकेश्वर महादेव जो कि महाराष्ट्र में है। तो क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो गोदावरी का जो सोर्स है दैट इज दी त्र्यंबकेश्वर जो कि कहाँ पर है? त्र्यंबकेश्वर महादेव जो कि है आपका महाराष्ट्र में। और गोदावरी को जो है वो दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण गंगा के नाम से भी गोदावरी को जानते हैं। एंड एक और नाम है गोदावरी का, वो है बृद्ध गंगा। तो ये नाम आप इनके ज़रूर याद रखें क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी पूछा जा सकता है। गोदावरी को दक्षिण गंगा और बृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर नोन एज बंगाल सोरो। तो जो बंगाल शोक की नदी है वो किसको कहा जाता है? तो वो है आपकी दामोदर नदी को जो है वो बंगाल का सोरो बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लड्स वगैरह आते हैं बंगाल में इस नदी की वजह से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया आपका? ऑप्शन बी। द नेक्स्ट इज दी विच इंडियन स्टेट इज नॉन एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। लैंड ऑफ 5 रिवर जो है वो आपका पंजाब को बोलते हैं। और कौन कौन सी नदियां हैं जो पंजाब में बहती हैं? रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब एंड सतलुज। दीज आर दी 5 रिवर्स इन पंजाब। The next question is the river बरधा is the tributary of। अब ये जो बरधा रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो बरधा रिवर जो है वो आपकी ज्वाइन करती है बेन गंगा को। बरधा प्लस बेन गंगा जो हैं वो आपस में ज्वाइन करती हैं। एंड ये क्या बनाती हैं? आपकी प्राणहिता रिवर। ठीक है, बरधा एंड बेन गंगा जो है वो आपकी प्राणहिता रिवर बनाती हैं। और प्राणहिता रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? आपकी गोदावरी की। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की प्राणहिता रिवर। ठीक है, तो वर्धा रिवर भी किसकी ट्रिब्यूटरी हुई यहाँ पर? गोदावरी की। ये भी याद रखना, बरधा, बेनगंगा और प्राणहिता ये सारी जो है वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। इनमें से कौन सी जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है? तो सबसे पहले तो हम गंगा की ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। रामगंगा, गारा, गोमती, घाघरा, गंडक, बुरही, कोसी, महानंदा, यमुना, तामसा। तामसा नदी को टॉन्स नदी के नाम से भी जानते हैं। एंड कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, दामोदर, रूपनारायण, ये सारी जो हैं वो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इनमें से जो है वो कौन सी नहीं है? चंबल नदी जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। चंबल नदी जो है वो आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर इज कॉल्ड एज मेल रिवर इन इंडिया। तो वेरी ऑब्वियस ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे राइट होगा। ब्रह्मपुत्रा को जो है वो मेल रिवर इन इंडिया जो है वो कहा जाता है। द नेक्स्ट इज दी चंबल रिवर फ्लोज थ्रू दी स्टेट्स ऑफ। अब जो चंबल रिवर है जो कि किसकी? यमुना की ट्रिब्यूटरी है, वो कौन सी स्टेट से जो है वो फ्लो करती है?
अब ये देखो, ये है चंबल नदी, ये है आपकी चंबल नदी, ठीक है। तो ये राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, 3 राज्यों से जो है वो ये बहती है, ठीक है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से जो है वो चंबल नदी बहती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी, इन तिब्बत द ब्रह्मपुत्रा रिवर इज नोन एज, ब्रह्मपुत्रा रिवर को और किस नाम से जाना जाता है तिब्बत में? तो ब्रह्मपुत्रा रिवर आपकी जो है वो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है और तिब्बत में जो है वो इसको सैंगपो नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और डिहांग भी जो है वो भी ब्रह्मपुत्रा नदी का ही नाम है, लेकिन ये जो है जब इंडिया में एंटर करती है तो इसको जो है वो अरुणाचल प्रदेश से जब वो इंडिया में एंटर करती है तो उसको डिहांग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो इंडिया में कौन सी स्टेट में एंटर करती है? तो वो आपकी करती है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जानते हैं? डिहांग नाम से जो है वो इसको जानते हैं। और ब्रह्मपुत्रा रिवर को जो है वो रेड रिवर भी बोलते हैं, ठीक है। रेड रिवर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है वो आयरन कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से ही बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो बन जाएंगे। द नेक्स्ट इज दी, कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन दी बैंक ऑफ विच रिवर, कोलकाता जो है वो कौन सी नदी के किनारे जो है वो स्थित है? तो कोलकाता में जो नदी बहती है वो आपकी हुगली, तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी, इंडियाज लॉन्गेस्ट पेरिनियल रिवर इज, पेरिनियल रिवर वो होती है जो सारा साल जो है वो बहती रहती है, जिसका पानी जो है वो बारिश के ऊपर डिपेंड नहीं होता है कि बारिश आई तभी नदी में जो है वो पानी आएगा, ठीक है। तो वो लॉन्गेस्ट पेरिनियल रिवर आपकी कौन सी है? गंगा, गंगा जो है वो आपकी लॉन्गेस्ट पेरिनियल रिवर है इंडिया की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी, विच रिवर हैज़ इट्स सोर्स आउटसाइड द इंडिया, कौन सी रिवर है जिसका सोर्स जो है वो इंडिया से बाहर है, ठीक है, जो इंडिया से ओरिजिनेट जो है वो नहीं होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो कहाँ से? कैलाश रेंज ऑफ हिमालय, तिब्बत से जो है वो ये निकलती है और इंडिया में जो है वो अरुणाचल प्रदेश में जो है वो इंडिया में ये एंटर करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो इनटू द अरेबियन सी, तो इनमें से कौन सी नदी जो है वो अरेबियन सी में ड्रेन होती है, ठीक है। तो कुछ नदियाँ जो हैं वो आपकी अरेबियन सी में ड्रेन होती हैं और बाकी की नदियाँ जो हैं वो आपकी बे ऑफ बंगाल में जो हैं वो ड्रेन होती हैं, राइट। तो अब अरेबियन सी में वही नदियाँ ड्रेन होंगी जो कि क्या? बेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं आपकी, ठीक है, जो कि बेस्ट की ओर बहती हैं। तो बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आपकी जो हैं वो कौन कौन सी हैं? ये क्वेश्चन जरूर याद रखें। बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं? नर्मदा, नर्मदा के साथ साथ तापी या ताप्ती, माही रिवर एंड 2 more साबरमती एंड लूनी नदी, साबरमती एंड लूनी रिवर, ये सारी जो हैं वो आपकी क्या है? बेस्ट फ्लोइंग रिवर है। नर्मदा, तापी, माही, लूनी और साबरमती, 5 नदियाँ जो है वो आपकी अरेबियन सी में ड्रेन होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन सी है आपकी? नर्मदा, तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। बाकी की जितनी भी रिवर्स हैं वो सारी कहाँ पे जाती हैं? आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं और बे ऑफ बंगाल में जो है वो ये ड्रेन होती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी, द हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, हीराकुंड क्या है? लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर जो है वो बना हुआ है? हीराकुंड डैम जो है वो आपका बना हुआ है रिवर महानदी के ऊपर, और महानदी रिवर आपकी कहाँ है? उड़ीसा में, उड़ीसा में जो है वो आपकी
महानदी रिवर है, इसके ऊपर जो है वो हीराकुंड डैम जो है वो बना हुआ है। और ये है आपका लॉन्गेस्ट और डीपेस्ट डैम जो है वो कौन सा है आपका, टिहरी में जो डैम है उत्तराखंड में, ठीक है, वो कौन सा है आपका डीपेस्ट डैम, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिवर यमुना फाइनली एंड्स एट, यमुना रिवर जो है वो फाइनली एंड उसका जो है वो कहाँ पे होता है, ठीक है। तो कुछ नदियाँ बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं, कुछ अरेबियन सी में ड्रेन होती थी, ठीक है, और कुछ जो है वो गल्फ ऑफ कैम्बे में। लेकिन यमुना जो है वो कहाँ पर उसका एंड होता है, तो यमुना जो है वो आपकी गंगा के साथ मिल जाती है, ठीक है, कहाँ पर, इलाहाबाद में। यमुना जो है वो आपकी गंगा में ड्रेन हो जाती है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि आपकी जो यमुना रिवर है वो गंगा के साथ मर्ज हो जाती है एट इलाहाबाद। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी अहमदाबाद टाउन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। अब अहमदाबाद जो है वो आपका कौन सी रिवर के किनारे जो बसा हुआ है, तो अहमदाबाद आपका कौन सी स्टेट में है, गुजरात में, ठीक है। अहमदाबाद जो है वो 1960 से लेकर 1970 तक जो है वो गुजरात की राजधानी भी रही थी। उसके बाद इसकी जो राजधानी थी वो गांधीनगर ट्रांसफर कर दी गई थी, ठीक है। तो अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है आपका, साबरमती। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गंगा रिवर इज ऑल्सो नोन एज, गंगा रिवर को और किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा जो है वो आपकी बनती कब है, जब अलकनंदा और भागीरथी जो हैं वो दोनों नदी आपस में मिलती हैं, तो वो क्या बनाती हैं आपकी गंगा रिवर, ठीक है। अलकनंदा प्लस भागीरथी रिवर जो है वो आपकी मिलकर क्या बनाती हैं, गंगा। और ये कहाँ पर मिलती हैं, देवप्रयाग में। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि ये दोनों नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं, देवप्रयाग जगह पर मिलती हैं, इसलिए गंगा को और किस नाम से जानते हैं, भागीरथी। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। एंड गंगा में जो है वो डॉल्फिन भी पाए जाते हैं, ठीक है। एंड गंगा एकलौती ऐसी नदी है जो कि इंडिया से होते हुए जो है वो दूसरी कंट्री में जाती है, जो कि कौन सी कंट्री में जाती है आपकी, ये बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में जाती है। और बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जानते हैं। कितने सारे क्वेश्चन जो हैं वो एक ही क्वेश्चन से निकल कर आगे, ठीक है। तो अलकनंदा और भागीरथी जो हैं वो दोनों मिलती हैं तो अब गंगा बनती है, और देवप्रयाग में ये नदी मिलती है। गंगा जो है वो इंडिया से जो है वो कहाँ पे जाती है, बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में गंगा को जो है वो पद्मा नाम से जो है वो जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी विच रिवर ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। तो दक्षिण गंगा के नाम से और किस रिवर को जानते हैं, तो हमने स्टार्टिंग में ही करा था, दक्षिण गंगा जो है वो आपकी गोदावरी को जो है वो बोलते हैं। एंड गोदावरी जो है वो लार्जेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की, ठीक है। दक्षिण गंगा, बृहद गंगा दोनों ही जो है वो गोदावरी के नाम हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज बृहद गंगा। तो अभी लास्ट में किया, गोदावरी रिवर को जो है वो बृहद गंगा के नाम से भी जानते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी एशियाज लार्जेस्ट रेल कम रोड ब्रिज बिल्ट ऑन दी रिवर। एशिया का सबसे बड़ा जो है वो रेल कम रोड ब्रिज कौन सी नदी के ऊपर बना है, तो सबसे पहले ये ब्रिज का नाम क्या है, इसका नाम है बोगीबील ब्रिज, और ये जो है वो आपका ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर बना हुआ है। कहाँ पर, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में जो है वो ये ब्रिज बना हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। और दूसरा जो सबसे बड़ा पुल है वो है आपका दीघा सोनपुर ब्रिज, जो कि आपका गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है, कहाँ पर, बिहार में। और थर्ड जो है वो आपका कोबूर राजमुंद्री ब्रिज है, जो कि आपका गोदावरी रिवर के ऊपर जो है वो बना हुआ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी तुंगाभाद्रा रिवर इज दी मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। अब ये तुंगाभाद्रा रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो जो आपकी तुंगाभद्रा रिवर है वो आपकी इटसेल्फ बनी किससे है, तुंगा और भाद्रा दो रिवरों के संगम से जो है वो ये रिवर बनी है। तुंगा और भाद्रा रिवर दोनों मिलकर आपकी क्या बनाती हैं, तुंगा भाद्रा रिवर बनाती हैं। और ये जो हैं वो आपकी
कृष्णा नदी की जो है वो मेन ट्रिब्यूटरी है, और कृष्णा नदी जो है वो आपकी कहाँ से बहती है? कर्नाटका से। कर्नाटका से जो है वो कृष्णा नदी बहती है, ठीक है। और रामायण में जो है वो कृष्णा नदी को पंपा नाम से जो है वो जाना गया है। पंपा नाम से रामायण में कृष्णा नदी को जो है वो जाना गया है। और जो तुंगाभद्रा रिवर है, इसका जो है वो स्वीटेस्ट वाटर जो है वो इन द वर्ल्ड जो है वो माना जाता है। तुंगाभद्रा रिवर का स्वीटेस्ट वाटर इन दी वर्ल्ड। और तुंगाभद्रा डैम जो है वो भी बिल्ट किया गया है इस रिवर के ऊपर, जो कि कर्नाटका का जो है वो सबसे बड़ा डैम है। तुंगाभद्रा डैम जो है वो कर्नाटका का सबसे बड़ा डैम है। The next is the which river is originate at महाबलेश्वर in महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से जो है वो कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? तो ये जो है वो कृष्णा नदी का सोर्स है, महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र। The next question is the Which of the following river originate as well as ends in the territory of India। कौन सी रिवर जो है वो इंडिया से में ही ओरिजिनेट होती है और इंडिया की टेरिटरी में जो है वो एंड हो जाती है? तो ब्रह्मपुत्र जो है वो तो आपकी इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होती है। इंडस वो भी इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होती है। अब बची कोसी और चंबल। तो चंबल एकलौती ऐसी नदी है जो कि आपकी इंडिया में ही ओरिजिनेट होती है और इंडिया में ही जो है वो ये एंड जो है वो इसका हो जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट इज द इंदिरा सागर डैम लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। कहाँ पर है इंदिरा सागर डैम? मध्य प्रदेश में। इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। इंदिरा सागर डैम जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर बनाया है? तो वो बना है आपका नर्मदा रिवर के ऊपर। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। The next question is the Krishna Raja Sagra Dam located in Karnataka is built on which of the following river। अब कृष्णा राजा सागरा डैम जो है वो कर्नाटका में जो है वो ये प्रेजेंट है और कौन सी नदी के ऊपर बना है? ऑब्वियसली अब यहाँ पे कृष्णा लिखा हुआ है तो आप इसका जो आंसर है वो भी कृष्णा ही टिक करेंगे, लेकिन ये गलत होगा। कृष्णा राजा सागरा डैम जो है वो आपका कावेरी नदी के ऊपर बना है। और इसका नाम कृष्णा राजा क्यों है? क्योंकि वो मैसूर के जो राजा थे उनका नाम था कृष्णा, और उन्हीं के नाम पे जो है वो इसका नाम कृष्णा राजा सागरा डैम पड़ा था, जो कि कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ है। और ये बना था 1911 में। 1911 में जो है वो ये डैम जो है वो बनना स्टार्ट हुआ था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज दी होम ऑफ फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स। तो डॉल्फिन्स हमने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन करा था, ठीक है, डॉल्फिन्स जो हैं वो कहाँ कौन सी नदी में प्रेजेंट हैं? वो हैं आपकी गंगा में। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर अजमेर इज सिचुएटेड। अजमेर आपका कहाँ पर है? राजस्थान का जो है वो राजस्थान में जो है वो अजमेर प्रेजेंट है। और ये कौन सी नदी के ऊपर प्रेजेंट है? लूनी नदी। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट इज दी एट विच प्लेस अलकनंदा एंड भागीरथी मीट एंड टेक द नेम गंगा। गंगा जो है वो कब बनती है? जब अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है वो दोनों आपस में मिलती हैं तो कौन सी नदी बनाती है? गंगा। और कौन से स्थान पर जो है वो ये मिलती हैं? देवप्रयाग। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे राइट होगा। द नेक्स्ट इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज सोर ऑफ बिहार। ठीक है, तो बिहार में जो है वो शोक की नदी किसको कहते हैं? तो बिहार में जो है वो कोसी रिवर को जो है वो शोक की नदी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से जो है वो बहुत सारे फ्लड्स वगैरह जो है वो बिहार में आते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट इज दी विच रिवर ऑफ इंडिया क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सी नदी जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जो है वो 2 बार क्रॉस करती है? ठीक है, तो ये जो है वो आपकी माही रिवर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है। कब क्रॉस करती है? ये जो है वो सबसे पहले जो है वो मध्य प्रदेश में जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करती है।
उसके बाद ये फ्लो करती है राजस्थान की तरफ को, ठीक है, राजस्थान की तरफ को फ्लो करती है और वापिस से जो है वो एंटर करती है कहाँ पर, गुजरात में। जब ये गुजरात में एंटर करती है तब ये दोबारा से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जो है वो क्रॉस करती है, ठीक है। और माही रिवर आपकी क्या कौन सी है, बेस्ट फ्लोइंग रिवर है, सॉरी, ठीक है, वेस्ट की ओर जो है वो बहती है। माही आपकी जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और 2 बार जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करती है, एक बार मध्य प्रदेश में, दूसरी बार गुजरात में जब ये एंटर करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज द सॉल्ट रिवर। तो सॉल्ट रिवर आपकी कौन सी है, लूनी रिवर। द नेक्स्ट इज दी विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इंडिया की जो है वो सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है, वो है आपकी गंगा, ठीक है। गंगा जो है वो इंडिया की सबसे लंबी नदी है। दूसरे नंबर पर है आपकी गोदावरी। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया कौन सी है आपकी, गोदावरी। गंगा की जो लेंथ है वो लगभग 2500 और 25 किलोमीटर है, ठीक है, 2525 किलोमीटर। और आपकी जो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है दैट इज़ द गोदावरी, उसकी जो लेंथ है वो है 1465 किलोमीटर जो है वो उसकी लेंथ है। द नेक्स्ट इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली इन इंडिया। तो कौन सी रिवर जो है वो रिफ्ट वैली से फ्लो करती है, तो ये है आपकी नर्मदा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट इज दी विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से कौन सी रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है, बी नर्मदा रिवर जो है वो अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है। द नेक्स्ट इज दी द मेन रिवर फ्लोइंग इन दी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की मेन नदी जो है वो कौन सी है, झेलम जो है वो जम्मू कश्मीर की मेन रिवर है। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। द नेक्स्ट इज दी द रिवर ब्रह्मपुत्रा इज नोन एज डैश एज इज एंटर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा रिवर जब अरुणाचल में एंटर करती है तो उसको किस नाम से जानते हैं, डिहांग। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। और तिब्बत से जब ये आती है तो तिब्बत में इसको किस नाम से जानते हैं, सैगपो। और अरुणाचल प्रदेश में इसको जो है वो डिहांग नाम से जो है वो जानते हैं। The next question is the Satpura range is situated between two best flowing rivers. They are, तो टू जो बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है। तो सतपुत्रा रेंज जो है वो कौन सी 2 बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बीच जो है वो सिचुएटेड है, तो वो है आपका नर्मदा और तापी के बीच में। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। तापी और नर्मदा के बीच का जो एरिया उस वहाँ पे वो रेंज कौन सी है आपकी, सतपुत्रा रेंज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेनिनसुलर रिवर्स विच डू नॉट ज्वाइन द अरेबियन सी। तो अरेबियन सी को कौन सी रिवर्स ज्वाइन नहीं करती है। अब पहले तो हम 5 रिवर्स थी जो अरेबियन सी को ज्वाइन करती हैं। वो थी आपकी सबसे पहली नदी जो थी वो थी आपकी नर्मदा, दूसरी थी आपकी तापी, तीसरी थी माही, चौथी थी आपकी साबरमती एंड द लास्ट इज दी लूनी, ठीक है। तो अब अरेबियन सी को इनमें ये तो सारी ज्वाइन करती हैं, ठीक है। तो नर्मदा करती है ज्वाइन, तापी भी करती है, नर्मदा करती है, कावेरी नहीं करती है, गोदावरी नहीं करती है, कृष्णा भी नहीं करती। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि तापी करती है, नर्मदा भी करती है। द नेक्स्ट इज द सियाचिन ग्लेशियर मेल्टिंग वाटर्स आर द मेन सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, उसकी जब उस ग्लेशियर जब मेल्ट होता है तो वो कौन सी नदी के लिए जो वो वाटर का मेन सोर्स है। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो आपका नुब्रा रिवर के लिए जो है वो ये क्या है, मेन सोर्स है वाटर का। और निब्रा रिवर जो है वो नुब्रा रिवर जो है वो आपकी कहाँ पे ड्रेन होती है, श्योक रिवर में। श्योक रिवर में जो है वो नुब्रा रिवर आपकी श्योक रिवर में जो है वो ड्रेन होती है और ये जो है वो आपकी फिर
इंडस रिवर में जो है वो सिंधु नदी में जो आपकी ड्रेन हो जाती है। द नेक्स्ट इज दी नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। नासिक जो है वो आपका कौन सी नदी के किनारे है? नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। वहाँ पे कौन सी नदी है? गोदावरी। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी शिवासमुद्रम वाटरफॉल इज ऑन दी रिवर। शिवासमुद्रम वाटरफॉल जो है वो कौन सी नदी के ऊपर है? तो आपका शिवासमुद्रम वाटरफॉल जो है वो कावेरी नदी के ऊपर है। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है, कर्नाटका में जो है वो ये प्रेजेंट है। द नेक्स्ट इज दी शॉर्टेस्ट रिवर इन इंडिया। इंडिया की सबसे छोटी नदी कौन सी है? अरावरी रिवर, जो कि कहाँ पे? राजस्थान में। और ये जस्ट जो है वो 45 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ है। तो ये है आपकी शॉर्टेस्ट रिवर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।